खाटू श्याम को भगवान श्री कृष्ण के कलयुगी अवतार के रूप में जाना जाता है। ऐसा कहे जाने के पीछे एक पौराणिक कथा का हाथ है। राजस्थान के सीकर ज़िले में इनका भव्य मंदिर स्थित है, जहां हर साल बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। लोगों का विश्वास है कि बाबा श्याम सभी की मुरादों को पूरी करते हैं और रंक को भी राजा बना सकते हैं। लाक्षागृह की घटना में प्राण बचाकर वन वन भटकते पांडवों की मुलाकात हिडिंबा नाम की राक्षसी से हुई। यह भीम को पति रूप में प्राप्त करना चाहती थी। माता कुंती की आज्ञा से भीम और हिडिंबा का विवाह हुआ, जिससे घटोत्कच का जन्म हुआ। घटोत्कच का पुत्र हुआ बर्बरीक, जो अपने पिता से भी शक्तिशाली और मायावी था। बर्बरीक देवी का उपासक था। देवी के वरदान से उसे 3 दिव्य बाण प्राप्त हुए थे, जो अपने लक्ष्य को भेद कर वापस लौट आते थे। इनकी वजह से बर्बरीक अजय हो गया था। महाभारत के युद्ध के दौरान बर्बरीक युद्ध देखने के इरादे से कुरुक्षेत्र आ रहा था। जब कुरुक्षेत्र पहुंचने पर लोगों ने रथ पर सुसज्जित एक तेजस्वी योद्धा को आते देखा, तो उसे दोनों दलों के वीरों ने घेर लिया। सभी का एक ही प्रश्न था, आप किस ओर से युद्ध करेंगे? किसी भी दल की ओर से नहीं। अभी तो मैं एक दर्शक की भांति इस महायुद्ध को देखने आया हूँ। बाद में मैं उस दल की ओर से युद्ध करूँगा जो पराजित होगा या जिसके साथ अन्याय हुआ होगा। श्री कृष्ण जानते थे कि अगर बर्बरीक युद्ध में शामिल हुआ तो परिणाम पांडवों के विरुद्ध होगा। बर्बरीक को रोकने के लिए श्री कृष्ण गरीब ब्राह्मण बनकर बर्बरीक के सामने आए। अनजान बनते हुए श्री कृष्ण ने बर्बरीक से पूछा कि तुम कौन हो और कुरुक्षेत्र क्यों जा रहे हो? जवाब में बर्बरीक ने बताया कि वह एक दानी योद्धा है, जो अपने एक बाण से ही महाभारत युद्ध का निर्णय कर सकता है। श्री कृष्ण ने कूटनीति का आश्रय लेते हुए पूछा, तुम इन 3 बाणों के द्वारा सारी सेना का संहार कैसे कर सकते हो? बर्बरीक ने गर्व से अपना सिर ऊपर उठाया, धनुष पर एक बाण चढ़ाकर कहा, देखिए, मैं इस प्रकार समस्त शत्रु सेना का संहार कर सकता हूँ। आप इस पीपल के पेड़ को देख रहे हैं? मेरा यह बाण इसके समस्त पत्तों को चिन्ह लगा आएगा और दूसरा बाण उन्हें बींध देगा। आप चाहें तो मैं धरती पर बिखरे इन सूखे पत्तों को भी बींध सकता हूँ। श्री कृष्ण यह दृश्य देखने को उत्सुक थे। उन्होंने 2 पत्ते तोड़ लिए, एक को हाथ की मुट्ठी में बंद कर लिया और दूसरे को पांव के नीचे दबा लिया। बर्बरीक ने एक बाण चलाया, जिससे पीपल के पेड़ के सारे पत्तों में छेद हो गया। एक पत्ता श्री कृष्ण के पैर के नीचे था, इसलिए बाण पैर के ऊपर ठहर गया। श्री कृष्ण बर्बरीक की क्षमता से हैरान थे और किसी भी तरह उसे युद्ध में भाग लेने से रोकना चाहते थे। इसके लिए श्री कृष्ण ने बर्बरीक से कहा कि तुम तो बड़े पराक्रमी हो, मुझ गरीब को कुछ दान नहीं दोगे? बर्बरीक ने जब दान मांगने के लिए कहा तो श्री कृष्ण ने बर्बरीक से उसका शीश मांग लिया। बर्बरीक समझ गया कि यह ब्राह्मण नहीं कोई और है और वास्तविक परिचय देने के लिए कहा। श्री कृष्ण ने अपना रूप बदलते हुए कहा, मैं कृष्ण हूँ बर्बरीक। मैं नहीं चाहता कि तुम इस महायुद्ध में भाग लो और तुम्हारे कारण दोनों पक्षों का विनाश हो जाए। मैं अपने वचन को पूरा करूँगा, परंतु मेरी इच्छा मेरे साथ ही मिट जाएगी। बर्बरीक ने कहा, निसंकोच कहो, तुम्हारी क्या इच्छा है? कृष्ण ने पूछा। मैं इस महायुद्ध को अच्छी तरह देखना चाहता हूँ। सृष्टि के सभी महारथी इसमें सम्मिलित हुए हैं। मैं देखना चाहता हूँ कि कौन कितना बली है। तुम्हारी यह इच्छा अवश्य पूरी होगी, श्री कृष्ण ने बताया। कहते हैं कि तब भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक के सिर को किसी दिव्य औषधि के सहारे जीवित रखा। वह उसे पीपल की सबसे ऊंची शाख पर टांग दिया
जिससे वह भली भांति युद्ध देख सके। 18 दिन तक महाभारत का महायुद्ध हुआ। अंत में दुर्योधन की मृत्यु के साथ इस महायुद्ध का अंत हुआ। युद्ध में विजय श्री प्राप्त होने पर पांडव विजय का श्रेय लेने हेतु वाद विवाद कर रहे थे। तब श्री कृष्ण ने कहा कि इसका निर्णय बर्बरीक का शीश कर सकता है। सब बर्बरीक के सामने जाके अपनी अपनी प्रतिभाओं और वीरता का बखान करने लगे। बर्बरीक ने सबकी ओर उपेक्षा से देखकर श्री कृष्ण से प्रश्न किया, क्यों कृष्ण, क्या तुमको अपने विषय में कुछ नहीं कहना? श्री कृष्ण, जो अब तक सबकी बातें सुन रहे थे, मुस्कुराकर बोले, मुझे कुछ नहीं कहना बर्बरीक। मैंने योद्धा के रूप में तो इस युद्ध में भाग लिया ही नहीं। मैं तो मात्र सारथी था, रथ चला रहा था, युद्ध देखता रहा, बस इससे अधिक कुछ नहीं किया मैंने। यह सुनते ही बर्बरीक खुलकर हंसा। उसके अट्टहास से 10 दिशाएं गूंज उठी। बाद में वह गंभीर स्वर में बोला, अच्छा किया कृष्ण, तुमने सारथी के रूप में ही इस युद्ध में भाग लिया, योद्धा के रूप में नहीं। शस्त्र धारण करके भाग लेते तो संभवतः पांडवों की पराजय ही होती। नकुल, सहदेव और युधिष्ठिर को तो मैं महावीरों की श्रेणी में गिनता ही नहीं। रहे अर्जुन और भीम, ये महाबली अवश्य हैं, किंतु कौरव पक्ष के धनुर्धनों के सम्मुख ये दोनों भी अनाड़ी और नौसिखिए लग रहे थे। अकेले भीष्म ने ही समस्त पांडव सेना और पांडव वीरों का बुरा हाल कर दिया था। शिखंडी के पीछे से भी निहत्थे भीष्म, पर मैंने तुम्हारे शस्त्रों को चलते देखा था। वह तुम्हारी वीरता की चरम सीमा थी। जयद्रथ वध के दिन भी मैं तुम्हारी वीरता को देख चुका हूँ। श्री कृष्ण की माया यदि साथ न देती तो एक क्या, सैकड़ों अर्जुन भी जयद्रथ की परछाई नहीं पा सकते थे। बर्बरीक आगे बोला, निहत्थे कर्ण को मारते हुए तुमको लाज ना आई होगी। हाँ भीम, अब तुम भी सुनो। धनुर्धर कर्ण के सम्मुख तुम्हारी गदा को क्या हो गया था, जो तुम जान बचाने के लिए हाथियों के झुंड के पीछे जा छिपे थे। कर्ण ने अपने धनुष की डोरी तुम्हारे गले में डालकर तुम्हें बाहर खींच लिया था। वह चाहता तो तुम्हारा वध कर सकता था, और तुम्हें ही क्या, उसने नकुल, सहदेव और युधिष्ठिर को भी छोड़ दिया था। आज तो तुम सब अपनी वीरता के डींगे हाँक रहे हो, लेकिन यह भूल गए कि तुम उस महारथी से प्राण दान लेकर लौटे थे। वास्तव में ही वो सच्चा दानी था। सुनो भीम, तुम्हारे और दुर्योधन के बीच एक गदा युद्ध में तुम अपनी महानता प्रकट कर सकते थे, किंतु वहां पर भी तुमने नीचता का प्रदर्शन किया। श्री कृष्ण ही के इशारे पर गदा युद्ध के नियमों का उल्लंघन करके तुमने दुर्योधन की जांघ पर गदा मारी। धिक्कार है तुम्हें और तुम्हारी वीरता पर। बलराम तो तुम्हें तुम्हारी दुष्टता का दंड देने उठे थे, पर श्री कृष्ण ने तुम्हें बचा लिया, क्योंकि यह सब उन्हीं के इशारे पर हुआ था। फिर बर्बरीक सांस भरकर बोला, श्री कृष्ण की नीति पराजित कैसे हो सकती थी? मुझसे यदि कोई पूछे तो मैं यही कहूँगा कि इस युद्ध के वास्तविक विजेता श्री कृष्ण ही हैं, जिन्होंने अपनी बुद्धि और नीति के सहारे इस युद्ध को जीता। मुझे तो इस युद्ध में चारों ओर श्री कृष्ण ही श्री कृष्ण नजर आते हैं। यह कहकर बर्बरीक मौन हो गया। इतना सुनकर श्री कृष्ण ने महाबली से खुश होकर यह वरदान दिया कि बर्बरीक, कलयुग में तुम मेरे नाम से पूजे जाओगे, और जो तुम्हें सच्चे मन से ध्याएगा वह मनवांछित फल पाएगा।
और आज ये सच जग विख्यात है कि उस काल के बर्बरीक आज के बाबा श्याम हैं। आज सारा संसार उन्हें शीश के दानी के रूप में जानता है और जो भी सच्चे मन से उनकी शरण में खाटू श्याम जी जाता है उसके समस्त कारज प्रभु श्री श्याम पूर्ण करते हैं और उसके जीवन को सुख, संपदा व खुशियों से भर देते हैं।